20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया, बिहार का खजाना खा लिया। लेकिन बीजेपी का खेल देखिए आप, वो अब प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये चाल चरित्र चेहरा का दावा करने वाली भाजपा का पहला सौगात। सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। और इन्होंने दिखाया है कि बिहार को अब गुजरात से चलाया जाएगा। बिहार की राजनीति इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। नीतीश कुमार का इस्तीफा और प्रदेश के नए सीएम के लिए सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान। लेकिन जहां एक तरफ जेडीयू और बीजेपी खेमे में खुशी और तसल्ली है कि बिना ज्यादा खींचतान के काम निपट गया, वहीं विपक्ष जोरदार तरीके से कटाक्ष करने में जुटा है। राजद के सांसद और बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि सम्राट चौधरी तो लालू की ही पाठशाला में पले बढ़े हैं। 20 सालों में बिहार का खजाना खाली हो चुका है। और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। लेकिन अब बीजेपी सरकार है बिहार में, तो अब क्या आप कैसे देखते हैं आने वाले फ्यूचर को? अगर बिहार के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो बीजेपी को 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया जी, बिहार का खजाना खा लिया। इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है। सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया। और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने काम भी देखा होगा, गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध इतना बढ़ गया कि अपराधी जो है नंगा नाच कर रहे हैं। तेजस्वी के अलावा जनसुराज पार्टी के प्रशांत कुमार ने भी साफ लफ्जों में कह दिया कि बिहार की सरकार तो सिर्फ गुजरात से कंट्रोल होती है। बिहार ज्ञान की भूमि, बिहार को ये चाल चरित्र चेहरा का दावा करने वाली भाजपा का पहला सौगात है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए हैं जिसका चाल चरित्र और चेहरा तीनों चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन ये नई भाजपा है और इन्होंने दिखाया है कि बिहार को अब गुजरात से चलाया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री कोई भी बने, अब बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा, गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। और इसका मतलब है कि बिहार से पलायन बंद नहीं होगा। पलायन बंद इसलिए नहीं होगा कि अगर बिहार से 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए नौजवान लाखों की संख्या में नहीं उपलब्ध होंगे, तो 30 लाख से ज्यादा लोग गुजरात में मजदूरी करने के लिए मिलेगा कहां से? तो जो आज यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, व्यक्ति की बात नहीं है, उनकी चाबी, उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास होगा, जिनकी प्राथमिकता ये है कि गुजरात में 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए लाखों बिहार के लड़के ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठकर जाते रहें। आने वाला जो समय है उसमें गुजरात का आदमी फैक्ट्री में मालिक रहेगा और बिहार के बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे। इसका दोष किसी नेता और दल को नहीं है, इसके लिए हम और आप दोषी हैं, क्योंकि हम लोग मोदी जी का भाषण सुन के वोट दिए हैं, हिंदू मुसलमान बनकर वोट दिए हैं, जातियों में बंटकर वोट दिए हैं, 10,000 रुपए के लालच में वोट दिए हैं। तो उसका खामियाजा भी हम ही को और हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। जिस 10,000 की लालच में आपने वोट बेच दिया, वही 10,000 रुपए कमाने के लिए बिहार के बच्चों को जाकर गुजरात के, पंजाब के, दिल्ली के, बॉम्बे के फैक्ट्रियों में अपनी हड्डी गलानी पड़ेगी। ये दुर्भाग्य है, लेकिन गलती हुई है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। यही बात आपको आज बताने आए हैं। बिहार में बदलाव की लहर है। नीतीश कुमार करीब 2 दशकों तक सीएम की कुर्सी पर रहने के बाद गद्दी छोड़ चुके हैं। ऐसे में इतनी बड़ी हलचल की लहर पड़ोसी यूपी तक भी पहुंचेगी। यहाँ सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि ये सारा खेल तो बीजेपी का रचा हुआ है। कि नए मुख्यमंत्री बने, उन्हें तो हम सब बधाई दे सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी की एक छवि अलग थी,
आम लोगों के प्रति और पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित और तमाम समाज के लोगों के बीच में उनकी एक अलग छवि थी। उन्होंने बिहार में बहुत काम किया और जब इंडिया गठबंधन बनने की बात आई तो मुझे याद है कि इंडिया गठबंधन के सभी लोग और खासकर हम समाजवादी लोग इस उम्मीद में थे कि वो हमारे साथ रह करके देश के एक प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी का खेल देखिए आप, वो अब प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। राज्यसभा के सांसद बनकर के एक सदस्य के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे। एक लंबे इंतजार के बाद बीजेपी को बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाबी मिली है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बतौर सीएम बीजेपी के सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हुई। नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की थी और 14 तारीख को अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की थी। बिहार में 2 दशक के बाद नीतीश युग का अंत हुआ है।